एम एग्री तो हम क्यों कहते हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। वैसे तो अंग्रेज़ी ज़बान बोलने के हवाले से कोई 8 से 10 बताई हैं जो नॉर्मली एशियंस या जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं जो गलती करते हैं। एक गलती है जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो गलती कौन सी? और इसी गलती के ऊपर अगर आप काम करें तो काफ़ी चीज़ें आपकी वैसे ठीक हो सकती हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि हम एक लफ्ज़ बोलते हैं आई एम एग्री विथ यू या आई एम एग्री। अब जब हम कहते हैं ना आई एम एग्री तो हम क्यों कहते हैं ये? क्योंकि हम जब उर्दू में हूँ, हाँ, हैं का तर्जमा करते हैं तो उसका जब तर्जमा हम उर्दू का अंग्रेज़ी में करते हैं तो एम का मतलब तो है ही वही, इसीलिए हम हर जगह पर वो लगा देते हैं। अब जब आप आई एम एग्री कहते हैं तो असल में आप कहना ये चाहते हैं कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ या मैं आपसे एग्री करता हूँ। वो जब करता हूँ आ जाता है तो आप हूँ के लिए एम लगा देते हैं, और ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स में ये शुमार होता है। तो आई एम एग्री जब आप कहते हैं वो गलत है, क्योंकि इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो लग ही नहीं सकती। तो जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लग सकती तो फिक्रा वहीं गलत हो गया। और जिस घड़ी आपने कहा आई एम एग्री तो दुरुस्त क्या होगा? यस, आई एग्री दुरुस्त होगा। अब मिसाल के तौर पर आप कहते आई एम कम, तो कहना तो आप यही चाह रहे कि मैं आता हूं, तो कहना आपको क्या चाहिए? आई कम। यही ना, वही वाला आई एग्री वाला अगर गौर करें तो वही एक ही कॉमन फॉर्मूला इसका जाकर बनता है। इसी तरह से आप कहते कि मैं बताता हूं, तो क्या कहेंगे ना? आई एम टेल नहीं कहना, क्या कहना है? आई टेल। अच्छा, मैं पूछता हूं तो क्या होगा? आई एम आस्क ना, नहीं होगा ना, आई आस्क। इसी तरह से अगर आप कहता है कि वो बताता है, वो बताता है, तो जो है आ गया, आपने कहा यार है के लिए तो इज इस्तेमाल होता है, तो कहना तो ये चाहिए कि ही इज टेल, ऐसा ही है ना, लेकिन दुरुस्त तो ये नहीं है। और अगर आपके पास मेरी वो किताब है जो वर्ब इज अ सोल ऑफ अ सेंटेंस है, उसको मैंने इसी तरतीब से बना रखा है, जिसमें 5000 से ज़्यादा वर्ब्स मौजूद है, और वो यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। आप वो इवन दिए गए नंबर पर भी रब्ता करके वो किताब मंगवा सकते हैं। तो ही इज टेल जब हुआ तो असल में कहना क्या चाहता? ही टेल्स, ही टेल्स। इसी तरह से किसी ने कहा कि भाई वो आपकी बेटी वो क्या करती है, तो आपने कहते शी इज स्टडी, शी इज स्टडी, तो कहना आप क्या चाह रहे थे? वो स्टडी करती है। तो इस घड़ी आपने कहा वो स्टडी करती है, तो आपके ज़हन में है जो है तो इस तो लगेगा ना बाबा। ता है, ती है, ते है में तो आपको पता है सिंपल बेस फॉर्म और एस फॉर्म लगती है। तो आपने क्या कहना था? शी स्टडीज, शी स्टडीज। आप जब ये बात करेंगे तो आप बहुत से लोग कहते हैं आई एम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम गेट अप, क्योंकि मैं उठता हूं, तो वही हूं फिर आ गया, एम आ गया। अच्छा, हमने कहा वो आते हैं, वो आते हैं। अब जब है आया तो हमें पता है का मतलब तो आर है, तो फिर हम क्या कहते हैं? दे आर कम, दे आर कम। अब बच्चे बाजू के क्लास में कहते उस्ताद साहब से अंग्रेजी में बात कर, सर दे आर लाफ एट मी, ये मेरे ऊपर हंसते हैं, दे आर लाफ। और कहना वो क्या चाह रहे थे? दे लाफ। चूंकि हंसते हैं में है आ गया, तो उसने कहा साहब बस इसी की वजह से तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो जहां पर आप ता है, ती है, ते हूं आता है, तो वहां पर जनाबे वाला आपको इज एम आर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सीधा सीधा जो भी वो आपका प्रोनाउन है, वो आई है, वो दे है, वो यू है, वो ही है, वो शी है, उसके हिसाब से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म या फिर आप एस फॉर्म लगा देते हैं। तो वो जो 10 गलतियां थी, उन 10 गलतियों में से मैंने एक गलती जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप अगर यही गलती कम से कम इससे बच जाएं तो बहुत सही। और इंटरव्यू में नॉर्मली करते हैं, मसलन सामने इंटरव्यूअर बैठा आपसे इंटरव्यू ले रहा है और उसने कहा कि आपकी इसके मुतालिक क्या राय है, और आपके सर आई एम एग्री विथ यू, एंड द मोमेंट यू से आई एम एग्री विथ यू, द इंटरव्यू सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, उसको अंदाज़ा होना शुरू होता है कि यार इसके हाथ ज़रा पतला है, इसका हाथ इसका ठीक नहीं है, ये जो अंग्रेज़ी के मामले में। क्योंकि आई एम एग्री इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट वी नॉर्मली पीपल, हम जो एशियंस या नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, ये नॉर्मली ये वाली मिस्टेक करते हैं। तो आज आपको इस गलती से सीखने का मौका इंशाअल्लाह नसीब हुआ होगा। रब्बे कायनात आपको और हमें समझने समझाने की तौफीक अता फरमाए। इख्तिलाफ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बज़रत तर्ज़ इख्तिलाफ राय का ख़याल।